जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले एक पुरुष मनु और एक स्त्री शतरूपा का निर्माण किया। शतरूपा अपने नाम के अनुरूप 100 रूपों से भी सुंदर थी। उसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता था। समस्या तब शुरू हुई जब स्वयं ब्रह्मा जी का मन भी शतरूपा की सुंदरता पर मोहित हो गया। वे जहां भी जाती ब्रह्मा जी की दृष्टि उसी पर टिकी रहती। शतरूपा इस परिस्थिति से बहुत परेशान हो गई और ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए वह बार बार अपनी दिशा बदलती रहती। शतरूपा को लगातार देखते रहने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने चारों दिशाओं में एक एक मुख बना ली। अब चाहे शतरूपा कहीं भी जाती ब्रह्मा जी का कोई ना कोई मुख उसे देखता रहता। परेशान होकर शतरूपा चारों दिशाओं से बचने के लिए आकाश की ओर चली गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब ब्रह्मा जी ने अपना 5वां सिर भी बना लिया जो हमेशा आकाश की ओर दिखता रहता था। अब शतरूपा के लिए कहीं भी छुपने की जगह नहीं बची थी। ब्रह्मा जी का यह व्यवहार न केवल शतरूपा को बल्कि सभी देवताओं को भी अनुचित लगा। परंतु स्वयं सृष्टि की रचयिता होने के कारण उनका विरोध करना किसी के लिए भी सहज नहीं था। केवल एक ही देवता ऐसे थे जो ब्रह्मा जी को उनके अनुचित कार्य की सजा दे सकते थे। वे थे स्वयं महादेव शिव। क्रोधित होकर शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। शिव जी ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में आकर अनुचित कार्य करता है वह पूजे जाने योग्य नहीं है, चाहे वह सृष्टि का रचयिता ही क्यों ना हो। इसी कारण आज भी ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर केवल पुष्कर राजस्थान में है। अन्य स्थानों पर उनके मंदिर अत्यंत दुर्लभ हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय सबसे बड़ा है। धर्म में कोई भी व्यक्ति न्याय से बड़ा नहीं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो। जिनके पास अधिकार है उन्हें अधिक संयम रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म में न्याय इतना महत्वपूर्ण है कि स्वयं देवता भी इसके बंधन से मुक्त नहीं है। यही तो सनातन धर्म की सुंदरता है। यहां न्याय सबसे ऊपर है।